अरे बच्चों, एक वेट और एक मास ऊपर रखा हुआ है और ये आदमी जो है फोर्स F से दोनों को आगे बढ़ा रहा है। इसका मतलब दोनों मिलके कॉमन एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रहे हैं। तो हमें मालूम करना है एक्सेलरेशन कितना है और फोर्स जो आदमी लगा रहा है वो कितना है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, हम ये करेंगे कि सबसे पहले इसके ऊपर जो है ना नॉर्मल रिएक्शन काम कर रहा है ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ क्या काम कर रहा है, mg। तो एग्जैक्टली ऊपर की तरफ जो एंगल बनाएगा वो थीटा, क्योंकि ये भी एंगल थीटा है, दोनों एंगल सेम होंगे और ये होगा n cos थीटा, इस डायरेक्शन में होगा n sin थीटा। ओके, तो यहां पर जो है मास ऑफ द ब्लॉक के ऊपर इस डायरेक्शन में क्या काम करेगा, इस डायरेक्शन में ये जो एक्सेलरेशन आ रहा है इस डायरेक्शन में, तो n sin थीटा किस पे काम करेगा, ब्लॉक पे काम करेगा जिसका एक्सेलरेशन ये है, तो हम ये डाल देंगे। और ऊपर की तरफ जो काम करेगा n cos थीटा जो कि इक्वल टू mg होगा। ओके, अब ये दोनों को हम डिवाइड करेंगे, अगर हम दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, sin थीटा cos थीटा हो जाएगा tan थीटा और कैंसिल हो जाएगा, बनेगा a बाई जी। इसका मतलब क्या है, ये इज इक्वल टू जी tan थीटा। हमको एक्सेलरेशन आ गया है। अब फोर्स मालूम करना है, जो फोर्स आदमी दोनों को मिला के लगा रहा है जिसकी वजह से ब्लॉक और वेट दोनों मिलके आगे बढ़ेंगे, दोनों का मास ले लेंगे और दोनों का एक्सेलरेशन भी सेम है वो भी ले लेंगे। जो फोर्स आदमी अप्लाई कर रहा है m इंटू स्मॉल m इंटू ये का मतलब क्या हो गया, जी tan थीटा। तो इससे हमको क्या समझ में आ रहा है, हमारे पास एक्सेलरेशन भी आ गया और फोर्स भी आ गया।